लड़के ने बस धीरे से अपने पिता के सिर पर हाथ मारा, लेकिन अगले ही पल उसके पिता बच्चे को हड्डियों के सूप में बदल दिया। हैरानी की बात, परिवार बिल्कुल भी नहीं डरा। वे बड़े स्वाद लेकर उसे खाने लगे। इस परिवार में 7-8 बच्चे थे और जब भी घर में खाने की कमी होती, पिता बच्चों में से किसी एक को खाना बना देते थे। सबसे बड़ा बेटा सबसे भाग्यशाली था। वह न केवल जवान होने तक जीवित रहा, बल्कि उसे एक बेहद प्यारी गर्लफ्रेंड भी मिल गई। एक दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलाने घर लाया, लेकिन जैसे ही वे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे, लड़की आसपास का माहौल देखकर दंग रह गई। अपार्टमेंट एक सुनसान उपनगर में था और नीचे चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। लड़की बॉयफ्रेंड को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बिल्डिंग के अंदर की हालत उससे भी बदतर होगी। जैसे ही वे लड़के के घर में दाखिल हुए, उसकी माँ और दर्जन भर बच्चे उनका बड़े उत्साह से स्वागत करने लगे। लेकिन लड़की ने महसूस किया कि घर में एक अजीब बदबू फैली हुई थी। रसोई का सिंक बेहद गंदा था और हर जगह मैले बर्तन पड़े हुए थे। हालांकि लड़के की माँ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, फिर भी लड़की अपनी बेचैनी छिपा नहीं पाई। उसने अपने हाथ में पकड़ा केक माँ को दिया, लेकिन बच्चों ने उसे झपट लिया। वे भूखे जानवरों की तरह उस केक को खाने लगे, मानो उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। तभी माँ ने बच्चों को डांटते हुए दूर हटाया। मेहमान के सामने ऐसा मत करो। यह सुनकर लड़की और भी असहज हो गई और वहाँ से जाने का मन बनाने लगी। लेकिन लड़के की माँ बड़े उत्साह से उसे ड्राइंग रूम में चाय पीने के लिए ले गई। जब लड़की ने अपनी चाय के कप में एक बाल तैरता हुआ देखा, तो वह अनजाने में मुंह बना बैठी। लेकिन उसी समय उसका बॉयफ्रेंड आराम से वह कप उठाकर बिना झिझक चाय पी गया। तुम बहुत शांत हो नेहा। अब लड़की के पास माहौल में घुलने मिलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी लड़के के पिता घर लौट आए। यह काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो ताकाशी, पिता ने लड़की से पूछा। क्या वह रात के खाने के लिए रुकेगी? इतनी सारी निगाहें अपने ऊपर देखकर लड़की ने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन उस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ कितनी डरावनी चीजें होने वाली।